दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करूं, सच में अगर आपको जरूरत है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइव का लिंक दिया है दोस्तों, प्लीज जाके उस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मैं कितने बजे लाइव आने वाला हूं। और वहां पे बहुत सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। लास्ट मोमेंट पे किस तरह से क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए, हर चीजें बताने वाला हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चंस लास्ट के 1 डे में क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, आज अगर एक दिन की अगर आप बहुत अच्छे से जाओगे ना, तो आप अपने सिलेबस को इस तरह से कवर कर सकते हो कि आप आराम से पासिंग के ऊपर तक पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में भी आप इतना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हर चीजें बताऊंगा, साथ में आपको रिवीजन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा सुनना। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका फोकस कहां पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो, फोकस कौन से क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए लास्ट के डेज में, वो मैं बताऊंगा। और उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि पेपर हमें 80 मार्क्स का ही लिखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पेपर में ऑप्शंस भी आते हैं, तो हमें बस 80 मार्क्स का पेपर लिखना है, तो बहुत सारे टॉपिक को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपका फोकस टॉपिक कौन सा होना चाहिए। अब देखो, ये लास्ट फोकस टॉपिक बता रहा हूं कि लास्ट 1 डे में अगर आप एक टॉपर हो और एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप सभी लोगों को ये सब टॉपिक पे फोकस करना ही चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया है, तो अगर आप कॉम्स आईटी के स्टूडेंट हो, एआईएमएल के स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक चालू कर दो। जहां पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, जहां पे आपको सबसे पहला दोस्तों रिग्रेशन वाले क्वेश्चंस पे, रिग्रेशन पे बस 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। रिग्रेशन के बाद जैसे ही आपका रिग्रेशन अगर अच्छे से हो जा रहा है, रैंक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रैंक का रिग्रेशन एंड रैंक, और साथ में दोस्तों कॉ फिटिंग। एटलीस्ट आप ये 3 टॉपिक के 3 क्वेश्चंस तो आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना है। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक कर लो। लास्ट टाइम में आज आराम से 1 घंटे में आप कवर कर सकते हो। सर कैसे कवर करेंगे, मैं एक और आज बता दे रहा हूं कि भाई 499 रुपीज में हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है। इस क्रैश कोर्स का बेनिफिट ये होगा कि आप एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज अगर किसी को करना है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन में भी हेल्प करेगा। जहां पे देखो, 2.5 घंटे के अंदर मैंने पूरा 4 ईयर खत्म कराया, और हर टाइप के सम सॉल्व मैंने कराया, और रिसेंट के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने उसमें सॉल्व कराया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहां पे अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो सम आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपने वो सम सॉल्व कर लिया, तो आप कोई भी सम एग्जाम का आया तो आप हैंडल कर सकते हो। तो उस टाइप के सम्स को मैं बता रहा हूं, और इंजीनियरिंग में उसी टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर फटाफट अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हो, तो आप जाके प्रदीप गिरी एकेडमी पे आप एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स ले सकते हो। हाँ, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आपको साथ में डिटेल लेक्चर्स भी चाहिए कि नहीं सर, क्रैश कोर्स के साथ मुझे डिटेल लेक्चर्स भी चाहिए, मुझे अपनी चीजों को और अच्छे से रिवाइज करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 999 वाला क्रैश कोर्स ले सकते हो, जहां पे आपको डिटेल लेक्चर्स के भी नोट्स से आप फटाफट अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अब देखो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तो मैं सभी को सजेस्ट कर रहा हूं कि बस 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको कौन सा सॉल्व करना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका जो फोकस होना चाहिए दोस्तों, वो है के मीन और वेरिएंस। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सॉल्व करो, और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाद एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक सम बस सॉल्व करो। बस इतनी चीजें अगर आपने कवर कर ली, तो ऑलमोस्ट आप 30 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, मैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि उनका सबसे पहला फोकस मैट्राइसिस पे होना चाहिए। मैट्राइसिस पे भाई आप बहुत अच्छे से 1 से 2 घंटे में आप अपने मैट्राइसिस को रेडी कर सकते हो, जहां पे आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स पे पहला फोकस, दूसरा डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये 3 पे फोकस होना चाहिए। और फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सॉल्व करना तो करो, बट ये 3 चीजों पे सबसे पहला फोकस होना चाहिए। फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का एटलीस्ट एक सम तो देख लेना। एंड दोस्तों, ये होने के बाद, ये जैसी अगर आप कवर करोगे, उसके बाद अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई आप तुरंत आप पीडीई कर लो। पीडीई में आप बेंडर स्मिथ मेथड और निकोलसन मेथड, ये 2 मेथड भाई आप अच्छे से कर लो, और बाकी उसमें कुछ मत करोगे तो भी चलेगा।
अब देखो दोस्तों, उसके बाद अब हम इक्वल पे आ गए। अब देखो आप सभी लोगों को यहाँ पे इसके बाद आपको 4 ईयर पे आ जाना चाहिए सभी को, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो। 4 ईयर में अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, 0 to 2 पाई एक सम, एक ही सम, और ऑड इवन का एक सम, और कोसाइन का बस एक सम देख लो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बस ये 3 सम तो कर लो। देखो 3 to 4 5 सम ये दिया, 3 सम ये दिया, ये सबको है। अब ये होने के बाद अब लास्ट आपको उसके तुरंत बाद अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दोस्तों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का सम सॉल्व कर लो। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जैसे ही अगर आपका हो जा रहा है तो उसके ऊपर एनालिटिकल फंक्शन का एक सम बहुत ही इजी है। एनालिटिकल फंक्शन जिसमें हम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, उसका एक सम ऐसे ही देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर उसके जो 4 टाइप्स हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो पहला एक टाइप तो कर लो। और मैंने इस तरह से पढ़ा है कि आपने अगर मतलब इस वाले वीडियो को भी देखा, उसके अंदर पढ़ा है। हाँ, अगर आपने यूट्यूब के वीडियोस को देखा है तो मैंने अलग अलग टाइप्स रखा है, पर इसके अंदर ना मैंने एक ही साथ पढ़ा है कि अगर आप एक सम भी सॉल्व करते हो तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा फोकस है। और अगर आपसे समझो लैप्लास नहीं हो पा रहा लास्ट टाइम पे, तो आप इनवर्स ऑफ लैप्लास पे चले जाओ। इनवर्स ऑफ लैप्लास पे एटलीस्ट पार्शियल वाला मेथड सॉल्व कर लो। तो ये मेरे लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं। और अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मल्टीप्लिकेशन वाला लैप्लास का मेथड पता है, डिवीजन का पता तो कर लो, पर एटलीस्ट लास्ट में इतनी चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। अब बात है कि सर रिवीजन कैसे करें। देखो, अगर जिसने सब कुछ पढ़ लिया है उसको किस तरह से रिवीजन करना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपने हर एक चीज पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन का शेड्यूल आप बहुत ही अच्छा बना लो। अब आपको रिवीजन पे लगी जा, जैसे एक प्रॉपर स्टूडेंट, जैसे अगर मैं रहता तो आज तक मेरा सब कुछ पढ़ के हो जाता और आज मैं रिवीजन करता। रिवीजन में भी आप टारगेट ऐसे ही रखो, जैसे अगर समझो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये कवर करो। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल और अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो आप मैट्राइसिस पहले लो, फिर उसके बाद आप बाकी पे आओगे। हाँ, अगर इलेक्ट्रिकल के हो तो वेक्टर कैलकुलस में अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो जितना मैंने पढ़ा है, या तो एप्लीकेशन में मैंने जितने सम्स दिए हैं बस उतना ही सॉल्व करो, उससे ज़्यादा मत करो। मैंने बोला पेपर में ऑप्शंस भी आता है तो आप दूसरे क्वेश्चंस भी साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ना आप ऐसे अपना रूटीन बना लो कि मतलब जितना, अगर समझो आपका सब कुछ पढ़ के हो गया तो अभी से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो 10 बजे से। अगर समझो आप 11 से चालू करो, 11 से एक के बीच में एक रिवीजन करो। ये रिवीजन बहुत बड़ा रिवीजन है, 2 घंटे में कोई टॉपिक का रिवीजन मतलब बहुत हैवी रिवीजन हो जाता है। तो इसमें चाहो तो आप 2 टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद आप 1:30 से लेके 2:30 के बीच में एक रिवीजन। देन इसके बाद 1 घंटे का रेस्ट ले लो। वैसे तो एग्जाम के एक दिन पहले नहीं लेना चाहिए, 3:30 to 4:30। देन इसके बाद 5:30 to 6:30, देखो मैं गैप भी देते जा रहा हूँ। एंड 6:45 से 7:45, तो ऑलमोस्ट आपके 5 टॉपिक्स आराम से हो जाएंगे। और वैसे तो हर एक स्टूडेंट का ये होता है कि लास्ट के दिन बहुत सारे टॉपिक्स बचे रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस बाकी है, जाने दो उसको, जो आप कर रहे हो वो अच्छे से करो। पेपर्स में ऑप्शंस भी आते हैं, ये मेरी बात बार बार सुन लो, नहीं तो पता चला आप एक टॉपिक करने के चक्कर में अपना रिवीजन नहीं कर रहे हो। और अगर आपका समझो अभी पढ़ना चालू है तो आप रात 8-9 बजे के बाद एक रिवीजन शेड्यूल बनाओ, या कल सुबह उठने के बाद आप एक रिवीजन शेड्यूल बनाओ। आज दिन भर पढ़ो, कल रिवीजन करो। जिनका अगर जैसे जो लोग 1-2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए तो उनका अभी पढ़ के ही नहीं खत्म हुआ रहेगा, तो वो कल सुबह से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाएंगे। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक। और अगर आप फटाफट चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप इस से जुड़ सकते हो और जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को रिवर्स करके ख़त्म कर दो। जय हिंद।